जय श्री श्याम। आप सब भाई और बहनों को मैं आपका अपना ललित नारायण कौशिक। और आज एक नया विषय था। आज दिन भी शुभ है। आज सुबह मंगला मुहूर्त है और शिवरात्रि का उदय मुहूर्त है। तो इससे शुभ दिन क्या होगा, तो मैंने कहा आज एक वीडियो बनाते हैं। आप वीडियो पूरा देखा करो, आपके काम का आएगा। और लास्ट तक देखा करो। तो पहले ही लोग वो रहता है कि पूरा वीडियो देखते नहीं, लंबा वीडियो बनाएं तो आप लोग देखते नहीं हो, तो फिर विषय अधूरा रह जाता है। और आप लोगों का ही विषय है, इसका समाधान मैं बताता हूँ। कल शाम को किसी का मेरे पास फ़ोन आया कि उनका प्रश्न था कि हम पूजा पाठ करते हैं या मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान की मूर्ति के सामने अगर हम खड़े हैं तो वहाँ ऐसा लगता है कि अंदर से कोई गालियाँ बक रहा है भगवानों को। गंदी गंदी बातें मन में आती हैं पूजा करते समय हैं, और उबासियाँ आती हैं। जिन भाई बहनों को पूजा करते समय उबासियाँ आती हैं, मंदिर जाते हैं, कहीं भजन चल रहे हों, कहीं पॉजिटिव एनर्जीज़ हो, वहाँ उन्हें उबासियाँ आनी शुरू हो जाएंगी और उनके पेट में हलचल होना शुरू हो जाएगी है। तो कारण क्या है? पूजा में बैठने का मन नहीं करेगा, बाकस लगेगा अंदर से, चलो 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 यहाँ से चलो। और मंदिर से बाहर भागेंगे, पूजा पाठ से पूजा पाठ करेंगे, बस नाम मात्र करेंगे, और गंदे विचार आते हैं उनके मन में। तो जन्म कुंडली के हिसाब से बताएं तो गुरु चांडाल योग होता है। अपनी जन्म कुंडली में देखना, गुरु और राहु, बृहस्पति और राहु एक ग्रह घर के अंदर दोनों बैठे होंगे, तो जब ये चांडाल योग बनता है तो उनके साथ तकरीबन ऐसी चीज़ें होती हैं, उल्टी सीधी चीज़ों में मन करेगा, धर्म से बिल्कुल हट जाएंगे धर्म से। और मन करेगा उनका कि धर्म के रास्ते पर चलें, लेकिन चलेंगे नहीं। उन्हें लग रहा है कोई हमारे साथ है जो हमें मिसगाइड कर रहा है। उनके अंदर से बहुत सारी आवाज़ें आती हैं और वो लोग परेशान रहते हैं। आज का मेन मतलब वीडियो बनाने का वही कारण था कि पूजा करते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो भी बताऊंगा सब छोटे उसमें बताऊंगा, आप आजमा कर देखना। और बहुत से भाई बहन अपना घर में देखना कि उनके नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट होगा, तो भी यही इंडिकेशन है। तभी उनके मन के अंदर बुरे विचार, ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। ईशान कोण के अंदर लैट्रिन बाथरूम बना हुआ होगा, गारंटेड बना होगा। तो किसी वास्तु विजिटर को बुलाकर उसका उपाय करवाओ, है ना। और क्या करें ऐसा जिससे हमारा पूजा में मन लगे और सब कुछ अच्छा लगने लगे। तो आप एक काम करो, एक कांच की बोतल लो, सफ़ेद बोतल कांच की, उसके अंदर गंगा जल डालो आधा, और भाई साहब उसके अंदर डालो आप थोड़ी सी हल्दी, और एक चांदी का टुकड़ा छोटा सा लेके वो उसमें अगर डाल दो गंगा जल के अंदर। वो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रख दो, जहाँ गुरु चांडाल योग था वहाँ हम उसको गज केसरी योग में बदलने की कोशिश करते हैं। ये करो, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा, अपने नहाते समय पानी के अंदर थोड़ा गंगा जल
2 चुटकी नमक ये डालें, रोज़ नहाएं उस पानी से, तो जो भी नेगेटिविटी होगी वो उतर जाएगी। फिर भी नहीं होता तो हर शनिवार को थोड़ा सा कच्चा दूध ले लो, किसी कुल्हड़ में ले लो या प्लास्टिक के किसी पात्र में ले लो, और किसी और से नहीं करवाना, खुद ही करना। रोगी जो भी है वो खुद ही करे। अपने ऊपर से 7 बार उसको एंटी क्लॉकवाइज उतार के उस दूध को, गिरे नहीं, और घर के बाहर कोई भी कुत्ता हो तो उसे पिला दे। 7 शनिवार तो कम से कम करो, तो पहले शनिवार से ही आपको उसका फ़र्क मिलना शुरू हो जाएगा। सप्तधान होता है 7 तरीके का अनाज, आधा किलो मिलाकर रख लो, आधा किलो मिलाकर, और अपने ऊपर से 7 बार उतार कर बुधवार के दिन 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से थैली में डालकर उतारो, और बुधवार के दिन पक्षियों को डाल दो। ठीक है, तो वो भी 7 बुधवार करना है। पहले बुधवार से ही थोड़ा आराम आना शुरू हो जाएगा। ये 2 उपाय करो आप, तो आपको पूजा में बैठने का भी मन करेगा। और जो भी ये परेशानी जिसको भी होती है, तो पूजा करते समय अपने सामने एक कटोरी के अंदर या गिलास के अंदर या किसी भी बर्तन के अंदर गंगा जल भर के रख लो और पूजा करो। पूजा करने का विधान भी तो होना चाहिए। लोगों को पूजा करने का विधान ही नहीं पता, जब जिसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। कि सबसे पहले पूजा करने का विधान है कि आसन की पूजा करो। जिस आसन पे बैठते हो, अपने आसन को अपने पास ही रखो, आपके आसन पे कोई और ना बैठे। उस आसन के ऊपर बैठकर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र कह के सीधे हाथ में जल लेकर और वो छिड़क दो अपने आसन के ऊपर, और फिर बैठ जाओ। बैठ गए। अब जो है उसके बाद थोड़ा सा जल लो, गंगा जल ही हाथ में, आचमन में थोड़ा गंगा जल लेकर सीधे हाथ में, और गायत्री माँ का ही नाम लेकर के अपना मंत्र बोलते हुए अपने को क्लॉकवाइज बंधन में बांध लो। अपने को लेके क्लॉकवाइज जल को लेके और अपने आगे छोड़ दो, और फिर पूजा करना शुरू करो गणेश जी से। गणेश जी की स्तुति करो। फिर उसके बाद नवग्रहों की स्तुति करो। सूर्याय नमः, चंद्राय नमः, मंगलाय नमः, बुद्धाय नमः, गुरु बृहस्पति देवताय नमः, शुक्राय नमः, शनिश्चराय नमः, राहुवे नमः, केतवे नमः, नवग्रहों शांति शांति कृपा भवन्तु। ऐसे कह के नवग्रहों की स्तुति करो। उसके बाद अपने घर के जो पितृ हैं 5 बार ही बोल दो। ओम श्री पितृदेवो भव, ओम श्री पितृदेवो भव, ओम श्री पितृदेवो भव। पितरों को प्रणाम करके अपने माता पिता को, अपने गुरुजन का ध्यान करते हुए, अगर गुरु बना रखे हैं तो, और नहीं बना रखे तो अपने माता पिता का ध्यान करके धरती को 2 बार छू लो। फिर जिसकी भी आप आराधना करते हो, फिर आप उनकी आराधना करो। और आराधना करने का, पूजा करने का अर्थ होता है कि आवाहन करना, कि जिसकी भी पूजा कर रहे हैं उनका आवाहन करो। जैसे शिव जी की पूजा कर रहे हैं हम, तो शिव जी का ध्यान करते हुए उत्तर दिशा में, बिना जो पूजा जो सर्वश्रेष्ठ रहती है कि उनकी दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। कौन से देवता की कौन सी दिशा में बैठकर पूजा करनी चाहिए, जब भी फौरन फल मिलते हैं। शिव जी की पूजा करनी तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, तो उनका करके कि हे श्री पिता देव, हे महादेव, हर हर महादेव, हे शंभुनाथ, और उनका आवाहन करो। मैं आपका बेटा या बेटी, जो भी आप अपना नाम लो, संकल्प लो मन के अंदर कि मैं आपका बेटा, आपका पुत्र, मेरा ये नाम और गोत्र सब बोलकर कि मैं आपकी आराधना करना चाह रहा हूँ, मेरा संकल्प पूरा हो। तब उनकी पूजा करो, और पूजा करने के बाद फिर जल लो हाथ में कि जो भी देवी देवता पितृ जिनकी भी मैंने पूजा की है, मैं उन सबका विसर्जन करता हूँ। तो थोड़ा जल लेकर हाथ में, थोड़ा गंगा जल हाथ में लेकर
कि मैं आपका विसर्जन करता हूँ। आप अपने अपने धामों को, अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करें और मुझे शुभ का आशीर्वाद दें। गणेश, लक्ष्मी जी और कुबेर यहाँ स्थापित हो जाएं और बाकी समस्त देवी देवता जो हैं अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करें। ऐसे कहते हुए माथा टेकिए और जो पूजा का विधान है, जो दीपक जलाते हैं दीप प्रज्वलित कीजिए, जो उनको भोग लगाते हैं भोग उनको अर्पण कीजिए। और जब विसर्जन कर हो जाए तो उसके बाद फिर गंगा जल लीजिए और अपने आप को फिर गायत्री मंत्र का ध्यान करते हुए, पहले क्लॉकवाइज बांधा था अपने आप को, अब एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने ऊपर से उतार के और जल छोड़। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसलिए बोल रहा हूँ, एक ऑरा आप अपने इर्द गिर्द बना लो, जिस ऑरा के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। नहीं तो आप जो पूजा कर रहे होते हो, उस पूजा का जो आप भोग लगा रहे होते हो, उस जोत कर रहे होते हो, वो भोग और जोत और वही सब कोई और ही नेगेटिविटी ले जाती है, वहाँ तक तो पहुँचता ही नहीं। क्योंकि विधान नहीं पता ना किस दिशा में किसकी पूजा करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए। पितरों की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। तो जो अब उबासी आती है वो पितरों का भी कारण होता है, पितरों के कारण भी उबासियाँ आती हैं। कोई नेगेटिविटी एनर्जीज होती हैं जो आपके साथ पीछे लग गई, वो आपके बैठने नहीं देंगी, पूजा उबासी आनी शुरू हो जाएंगी। जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, इस प्रक्रिया से अपनी पूजा कीजिए और फिर जो गंगा जल अपने आसन के आगे सामने रखा हुआ था, उस गंगा जल को या तो किसी प्लास्टिक की बोतल में डालकर रख लो और उसमें पानी मिला लो, थोड़ा सा भर लो उसे, और उसे मतलब अपने घर पे, दुकान पर स्प्रे आता है ना, जैसे नाई की दुकान पे स्प्रे होता है, तो वो एक स्प्रे लगा लो अपने घर में, चारों तरफ हर जगह उस गंगा जल का स्प्रे कर दो। अपने दुकान पर जाते हो तो दुकान पर उसका स्प्रे कर दो। है आप अगर जिस कुर्सी पर बैठते हो ऑफिस में, तो थोड़ा सा जल वहाँ छिड़क दो और थोड़ा सा जल चरणामृत की तरफ सब ले लो। ऐसा करो, देखना फ़ायदा होगा। और जिन भाई बहनों को फ़ायदा होता है तो कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स ज़रूर करना कि हमें क्या फ़ायदा हुआ। अगर कोई फ़ायदा नहीं होता तो आप अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ पैलेस, वो मुझे बताना। फ्री सेवा है, श्याम बाबा की कृपा से, श्याम बाबा के आशीर्वाद से, क्योंकि ये जीवन है, दिया है बाबा ने सेवा के लिए दिया है। तो जितना समय बचा है मेरे पास, सेवा में ही रहेगा आप लोगों की। तो ये माध्यम, ये वीडियो के माध्यम से आप सब तक अपनी बात पहुंचाना, ये माध्यम अच्छा तो लगा मुझे। अभी नया नया ये चैनल शुरू किया है। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को आगे शेयर करना। हो सकता है किसी भाई को या किसी बहन को ज़रूरत हो और उसका कार्य पूर्ण हो। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवरात्रि की। महादेव शंभुनाथ आप सबकी सर्व मनोकामना पूरी करें और जल्द से जल्द आप अपना रिप्लाई मुझे दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। जय श्री श्याम। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोग खुश रहें। शंभुनाथ भोलेनाथ आपकी सर्व मनोकामनाएं पूरी करें और खुश रहा करें, क्योंकि जो जीवन दिया है ईश्वर ने, ये रोने के लिए, उदास होने के लिए नहीं दिया, खुश रहने के लिए दिया है। तो अपना जीवन सफल बनाएं, खुश रहें। जय श्री श्याम।